नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, इससे पहले हम व्यक्तित्व टॉपिक के लिए कई सारी वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं इत्यादि के साथ साथ व्यक्तित्व मापन की कई सारी विधियां हम पढ़ चुके हैं, जैसे टेट, केट, वेट, SCT, रोरशा शाही, धब्बा। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की सब्जेक्टिव विधियां हम पढ़ चुके हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस हम बना चुके हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है एग्ज़ाम में। और आज की ये लास्ट वीडियो रहेगी जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व का मापन खत्म हो जाएगा हमारा, और इसके बाद हम शील गुणों के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। आप सभी में से कई लोगों को पता होगा कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक सिगमंड फ्रायड हैं हमारे, तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इनके भी जनक सिगमंड फ्रायड ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सिद्धांत होगा हमारा, या पहला परीक्षण होगा हमारा, स्वप्न विश्लेषण परीक्षण। अब देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, स्वप्न विश्लेषण यानी कि सपने का विश्लेषण करके व्यक्तित्व का मापन करना। इसके जनक हैं हमारे सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने सन 1900 में वियना, ऑस्ट्रिया में इस सिद्धांत को दिया था। तो यदि एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वप्न विश्लेषण परीक्षण के जनक कौन हैं, तो वहाँ पर आपको सीधे से लगा देना है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस परीक्षण की, किस प्रकार से स्वप्न का विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। इस विधि में अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ठीक है, अचेतन मन के आधार पर किया जाता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िए। परीक्षार्थी को अपने स्वप्न का विश्लेषण करने को कहा जाता है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। यानी कि जो भी परीक्षार्थी होता है उसे अपने स्वप्न का विश्लेषण करवाया जाता है कि उसे कितना याद है या नहीं सपना। ठीक है, उसके बाद व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। स्वप्न का विश्लेषण से व्यक्तित्व का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। यदि परीक्षार्थी को अपना सपना पूरा याद है, इसका मतलब सपने में या नींद में भी उसका चेतन मन प्रभावी था, जो कि एक बुरी बात होगी इस सिद्धांत के अनुसार। सेकंड कंडीशन में यदि उसे आधा सपना याद है और आधा याद नहीं है, तो इस कंडीशन में उसका अर्धचेतन मन प्रभावी था, और ये एक लगभग सामान्य बात है इस सिद्धांत के अनुसार। लेकिन यदि उसे बिल्कुल भी सपना याद नहीं है, इसका मतलब नींद में उसका अचेतन मन प्रभावी था, जो कि इस सिद्धांत के अनुसार, सिगमंड फ्रायड के अनुसार, एक अच्छी बात मानी गई है। तो याद रखिएगा, स्वप्न विश्लेषण परीक्षण इसका नाम है और इसके जनक हैं सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट सिद्धांत को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इन PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे या दूसरा परीक्षण हम पढ़ेंगे, स्वतंत्र या मुक्त शब्द सहचर्य परीक्षण। अभी यहाँ पर मुक्त शब्द से अर्थ ये है कि परीक्षार्थी को कोई उद्दीपक शब्द दिया जाता है और 5 मिनट के लिए उसे मुक्त किया जाता है, उससे संबंधित कई सारे शब्द जो भी उसके दिमाग में चल रहे हैं वो लिखने के लिए। तो यहाँ पर मुक्त शब्द से अर्थ ये होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके भी जनक सिगमंड फ्रायड हैं और सन 1901 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया। अभी आप सब समझ जाएगा। पहला पॉइंट पढ़िए आप। इस परीक्षण में चेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। हमने पिछले परीक्षण में देखा कि वहाँ पर अचेतन मन में व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर चेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें इस परीक्षण में टोटल 50 उद्दीपक शब्द होते हैं। ये प्रश्न सीधा सीधा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र या मुक्त शब्द सहचर्य परीक्षण में सिगमंड फ्रायड द्वारा कितने उद्दीपक शब्दों को लिया गया था। तो यहाँ पर 50 आपको इसका आंसर लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। परीक्षार्थी के समक्ष एक उद्दीपक शब्द प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी कि 50 तो होते हैं, लेकिन एक उद्दीपक शब्द एक बार में प्रस्तुत किया जाता है और उसे 5 मिनट के लिए जितने भी शब्द वह बच्चा लिखना चाहे उस शब्द से संबंधित उसे लिखने के लिए मुक्त किया जाता है। ठीक है, बाद में उन शब्दों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है।
अभी सहचर्य किस प्रकार से किया जाता है ये आप देख लीजिए। शब्द का सहचर्य यदि धनात्मक हैं तो बच्चे का चेतन मन प्रभावी है। अभी चूँकि ये परीक्षण हम चेतन मन के आधार पर ही कर रहे हैं तो चेतन मन प्रभावी रहना सबसे अच्छा माना गया है। दूसरी बात है, यदि शून्य सहचर्य निकलता है तो ये अर्धचेतन मन प्रभावी होने की ओर संकेत करता है, जो कि एक सामान्य बात है। लेकिन यदि ऋणात्मक सहचर्य निकलता है तो इसमें अचेतन मन प्रभावी माना जाएगा और ये एक बुरा संकेत है सिगमंड फ्राइड के इस परीक्षण के अंतर्गत। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम शील गुणों के सिद्धांत के साथ। धन्यवाद।